बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोचिए, आज से 20 साल पहले अमेरिका ने हमें धमकी दी थी एक फ़ोन करके कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ ने कोर कमांडर की मीटिंग बुलाई और उस वक्त बातचीत ये हुई। बहुत सारे पाकिस्तान के जो सीनियर जर्नल थे उस वक्त, उन्होंने मुशर्रफ को कहा कि हमें अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए, हमें हर सूरत उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करना चाहिए और फिर अमेरिका के खिलाफ जाना चाहिए। तो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था कि अगर हम अमेरिका का साथ नहीं देते तो जितने इस्लामिक ममालिक है बशमूल सऊदी अरब, ये सारे हम पर चढ़ दौड़ेंगे। और ये ज़हन में रखना, उस वक्त पॉलिसी ये थी कि हम अमेरिका को अमेरिका की ही मदद से अफगानिस्तान में दफन करेंगे। आज ठीक 20 साल के बाद मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तैयब उर्दगान ने उन्हीं अल्फाज के अंदर अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि तैयब उर्दगान ने आज व्हाइट हाउस को धमकी दी है कि आखिरी मौका है तुम्हारे पास, फैसला कर लो, या तो तुम हमारे साथ हो या तुम दहशत गर्दों के साथ हो। हमें पता है दुनिया के अंदर तुम किस तरह दहशत गर्दी फैलाते हो। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई कि 13 तुर्कियों को कुर्दों ने पकड़ा और मार दिया और इसके खिलाफ तैयब उर्दगान ने एक बड़ा ऑपरेशन किया। अब उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे एविडेंस है कि तुम बैक कर रहे हो कुर्दों को ताकि ना हम खिलाफत उस्मानिया, जाहिर सी बात है तैयब उर्दगान बहाल जो करना चाहते हैं, अमेरिका चाहता वो ना हो, और कुर्दों को खड़ा किया हुआ है उन्होंने तुर्की के खिलाफ। अब इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि हालिया मोहम्मद बिन सलमान का जब केस आया था तो उस वक्त माइक पोम्पियो ने दरख्वास्त की थी खास तौर पर उर्दगान से कि आप इस मामले को छोड़ दें। उस वक्त तैयब उर्दगान ने कहा था कि सिर्फ एक शर्त हो सकती है कि आप ये जो कुर्दों को बैक करें, आप इससे ज़रा पीछे हटें तो फिर हम इनको रिलैक्सेशन देते। उस वक्त अमेरिका ने काम ये किया कि वो कुछ वक्त के लिए कुर्दों से उसने काफ़ी हद तक हाथ खींच लिया, लेकिन प्रॉब्लम स्टिल वहीं रही। अभी सूरत हाल ये है कि बाइडन के आने के बाद उन्होंने पूरी तरह, उनकी एस्टैब्लिशमेंट ने, बाइडन इसी तरह का खिलाड़ी है कि वो प्रॉक्सी से लड़ता है, अंदर के ब्लैक वाटर भेजेगा, वहां से उसको खरीद, और सुपर पावर बनने के बावजूद अमेरिका ने जो अपनी प्रोग्रेस जारी रखी उसके अंदर ये चीज़ शामिल थी कि दुनिया को ये दिखाना कि जी हम तो बड़े हमदर्द हैं, हम जमहूरियत पसंद है। आप देखिएगा जो बाइडन आपको ऐसे काम करके दिखाएगा कि आपको लगेगा ये तो मुसलमानों के साथ है, बयानात देगा मुसलमानों के हक में, लेकिन अंदर खाते मुसलमानों की जड़ें खोखली करेगा। जो इसने पाकिस्तान में किया, ब्लैक वाटर घुसाए और साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ काम भी करता रहा। अब जो बाइडन के खिलाफ जो काम हुआ है, असल में तैयब उर्दगान ने जो धमकी दी है, अब जानते हैं तैयब उर्दगान की इसके पीछे क्या हिकमत अमली है। तैयब उर्दगान ने अमेरिका को आज दी है वार्निंग। कमाल की बात देखिए, वक्त किस दोराहे पर आ गया है कि कभी हमें धमकी देते थे कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, और फिर अफगानिस्तान में लड़ाई शुरू कर दी। अब तैयब उर्दगान ये काम करने जा रहे क्योंकि गुलबदीन हिकमत यार ने जो कल बयान दिया है कि अमेरिका यहाँ से निकल जाए, उसकी तबाही का वक्त आ गया है, वो बहुत महंगी जंग हार चुका है। इस बयान के पीछे तैयब उर्दगान की अप्रिसिएशन थी गुलबदीन हिकमत यार को, और तैयब उर्दगान गुलबदीन हिकमत यार को बैक करता है। और इस सूरत हाल के अंदर गुलबदीन हिकमत यार को वो अपना उस्ताद कहते हैं और वो अमेरिका के खिलाफ लड़ाने के लिए तैयार है। आज तुर्की ने जो खास तौर पर उर्दगान ने धमकी दी है वो ये दी है कि अमेरिका या तो यहाँ से सुधर जाए या फिर अफगानिस्तान में हम एंटर होंगे और फिर हम अमेरिका की ठुकाई करेंगे। और होना ऐसा ही है क्योंकि तैयब उर्दगान इस वक्त जो काम कर रहे हैं, उनके पास जो बड़ी ऑप्शन बचती है वो है अफगान तालिबान। अफगान तालिबान कोई किराए की फौज तो है नहीं। अब किराए की फौज तो अमेरिका के पास हमेशा से मौजूद रहती, ब्लैक वाटर टाइप, लेकिन तैयब उर्दगान अब फैसला ये कर चुके हैं, चूंकि पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ खड़ा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी खड़ी है और अब इस दफ़ा ओपनली खड़ी है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। कोर कमांडर की मीटिंग के अंदर जो बात हुई थी वो क्लियरली एक मैसेज था। इसके बाद चाइना खड़ा है, रशिया खड़ा है और तुर्की भी खड़ा है। तुर्की की अफगान तालिबान इस तरह इज्जत करते हैं जिस तरह वो पाकिस्तान की करते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि ओपनली तैयब उर्दगान कोई काम नहीं करते। आज अमेरिका को जो धमकी उन्होंने दी है कि फैसला कर लो, हमारे साथ खड़े हो या हमारे खिलाफ खड़े हो। अगर तो तुम हमारे खिलाफ खड़े हो तो फिर हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। तैयब उर्दगान के पास सबसे बड़ी ऑप्शन ये है कि वो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के ज़रिए अमेरिका के अफगानिस्तान में इतनी ठुकाई करवाए, इतना फंटा इनको लगाए
कि बिल्कुल अफगान तालिबान के हक्कानी ग्रुप ने जो बात कही थी या मुल्ला उमर ग्रुप ने जो बात कही थी कि यहाँ से हम इनकी हड्डियाँ वापस भेजेंगे और इनसे अफगानिस्तान का मुआवजा भी वसूल करेंगे, ये असल में सूरत हाल पैदा होने जा रही है। ये पाकिस्तान के हवाले से आप एक चीज़ समझ लें कि तैयब उर्दगान इस वक्त पूरी तरह रिवाइव कर रहे हैं इस्लाम को, और वो रिवाइव कर रहे हैं लड़ने की हद तक भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नमाज रोज़े, वो जो पूरी इस्लामिक कंट्रीज के अंदर है इस्लाम सिर्फ इस हद तक रह गया जी आप नमाजें पढ़ लें, आप रोज़े रख लें, बस इससे ज़्यादा आपको इस्लाम कोई नज़र नहीं आता। तैयब उर्दगान ये चाहते हैं इस्लाम को एज अ टूल यूज़ करके हम इस्लाम की जो लड़ने की शिक्षा अल्लाह की राह में लड़ाई जिसकी एक आवाज़ के ऊपर आप बुला लेते हैं उसको इस्तेमाल करें। आज तैयब उर्दगान की इज्जत पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा है कि अगर तैयब उर्दगान ओपनली ये बात कह दें कि मैं मुसलमानों को दावत देता हूं कि आओ अल्लाह की राह में फलाने मुल्क के खिलाफ लड़ो, फलाने के खिलाफ लड़ो, तो आप सोच भी नहीं सकते कि तैयब उर्दगान की आवाज़ के ऊपर पूरी दुनिया से लड़ने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। इनके पास लड़ने वाले लोग हैं, इनके पास ईमान का जज्बा भी है, और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के साथ इनके ताल्लुकात बहुत बेहतर है। अब इस वक्त अमेरिका देखिए किस तरह कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर जिस तरह BLA काम करते हैं इसी तरह ये कुर्दों को बिल्कुल खड़ा किया हुआ है। हमेशा कश्मीर की बात करते हैं, तैयब उर्दगान ने शाम के अंदर घुसकर ऑपरेशन कर दिया, और आप देख लीजिए अज़रबैजान को भी उन्होंने कहा कि आप लड़कर चीज़ें मिलनी है, हम कश्मीर पर सिर्फ तकरीरें करते रह गए, और आप देख लीजिए तकरीरों के अलावा पाकिस्तान ने कोई दूसरा काम नहीं किया। देखिए अफगानिस्तान का महाज बहुत बड़ा सजने जा रहा है। तुर्की इस वक्त पूरी तरह उम्मत को चाहता है लीड करे, क्योंकि सऊदी अरब अब अपने जवाल की तरफ है, वो अब दोबारा शायद अरूज नहीं पा सकेंगे। आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब अल्लाह पाक आपको अरूज देता है उस अरूज के साथ जब आप अल्लाह का निज़ाम भी नाफिज कर देते हैं तब आपको फ़ायदा होता है। अगर आप अल्लाह के निज़ाम से पीछे हट जाते हैं जो इस वक्त सऊदी अरब कर रहा है तो फिर आपसे उम्मत की सरबराही छीन ली जाती है। तैयब उर्दगान की इस वक्त नज़र है खिलाफत उस्मानिया की बहाली के ऊपर, और इस मकसद के लिए हालिया जो आपको हकीकत टीवी ने तफसीली बताया था कि किस तरह एक इंटरनेशनल सहाफ़ी और थिंक टैंक चलाने वाले एक शख्स ने किताब लिखी थी कि नेक्स्ट 100 ईयर्स, और उसके अंदर उसने बताया कि किस तरह 2050 तक तैयब उर्दगान जिस तरह लेकर चले हैं तुर्की को, तुर्की खिलाफत उस्मानिया बहाल कर चुका होगा। पूरे का पूरा अरब वर्ल्ड, रशिया के इलाके, शाम, इसराइल को निकालकर और ईरान को निकालकर ये तमाम के तमाम इसका हिस्सा बन चुके होंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर तैयब उर्दगान का फोकस उस साइड पर है, वो उम्मत को जमा करना चाहता है। आप ये देखिए आज अमेरिका को उन्हें धमकी दी है कि नेटो के मेंबर्स होने के साथ तुम हमारे खिलाफ लड़े हो, यानी हम पर पाबंदियां लगा रहे हो, और तुम्हारी हैसियत क्या है। लिहाजा आने वाले वक्त में आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अमेरिका तो बाज नहीं आने वाला, तैयब उर्दगान खुलकर अफगान तालिबान के साथ खड़े हो सकते हैं और अमेरिका की ठुकाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बाकी बचती है कि वो पाकिस्तान की मदद तलब करें। अगर पाकिस्तान तैयब उर्दगान के साथ इस मामले के ऊपर भी खड़ा होता है तो इंडिया को पैनिक मोड के अंदर लाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बड़ी बचती है कि तैयब उर्दगान को खड़ा करे, क्योंकि इंडिया डरता है कि तैयब उर्दगान कश्मीर के अंदर भी अपना महाज खोल सकते हैं, क्योंकि उनकी एक आवाज़ पर दुनिया के अंदर से तमाम लोग खड़े हो सकते हैं। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।